वाइट साड़ी में मेरे सामने आती है, उस शीशे में मुझे दिख रही है। आह! आह! अब 10 साल का बच्चा क्या सोचेगा? हे गाइस, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा, तो बहुत लोग को लग रहा होगा कि क्या ये फेक है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ऐसा हो सकता है, पहले ही सोच लेते हो आप लोग, मुझे पता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो कहानी आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ अपने जीवन की, ये बिल्कुल सच है, वाकई में मेरे साथ हो चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जबकि ये बात है, तब मैं 10 साल का था और ये बात है 2013 की। 2013 में 10 साल का बच्चा था। और इसके अलावा चलो अब बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा। तो मेरा पुराना घर जो था वो बना था 1960s में आई थिंक। और वो चलते, 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 चलते 2011 तक आ चुका था। कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, जिसके कारण हमें वो घर तुड़वाना पड़ा। तो क्योंकि अब घर टूट रहा है, उस प्लॉट पे अपार्टमेंट बन रहा था, ठीक है? ये भी मैं बता देता हूँ। तो हमारा अपार्टमेंट जब बन रहा था, तो उस टाइम पे हमें, क्योंकि अब घर नहीं है, तो रेंट पे जाना पड़ा। तो रेंट के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आस-पास में लें, ताकि अपने प्लॉट को देख सकें, मतलब कि रोज़ क्या हो रहा है आस-पास, कितना काम हो चुका है अपने फ्लैट में। तो इसलिए हम लोगों ने हड़बड़ी में, जल्दी-जल्दी में 2 गली छोड़ के एक घर मिला था। 2 रूम का घर था, एक छोटा-सा हॉल था और बाकी कुछ सब कुछ बढ़िया था वहाँ पे, ठीक है? इससे मैं डिनाई नहीं करूँगा, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया था। तो उस घर में हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया। तो अब ये जो 10 साल का बच्चा था, यानी मैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था और बहुत ही ज़्यादा गेम पगलू था। मतलब कि उस टाइम पे टीवी पे लगाते थे कैसेट, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा मेरे को एक कैसेट चाहिए। उस टाइम पे शायद रोड मारियो या सुपर मारियो कुछ ऐसा ही गेम आ गया था नया बाज़ार में। तो पापा ने बोला था कि तेरा बर्थडे जब आएगा तो मैं तुझे लाके दे दूँगा उसकी कैसेट। तो मेरा बर्थडे आ चुका था, 17 जून बीत भी चुका था, मुझे याद नहीं था। फिर मुझे एक दिन याद आया, तो पापा ऑफ़िस में थे, तो मैंने पापा को ये बात बताई कि पापा आपने बोला था ऐसा-ऐसा कि आप मेरे को खरीद के दोगे। तो पापा ने बोला कि आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो उस इलाके को बंद कर दिया गया है। वो जो शॉप था वो आज बंद है, तो इसलिए वो नहीं आ सकता। अब क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था, तो मैं रोने लगा। और बचपन से मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मतलब कि आज भी हूँ। मैं कैमरा खोलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खूबसूरत इंसान हूँ और मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। तो उस टाइम पे मैं रो रहा था, तो मेरे सामने एक आईना था। और क्योंकि मुझे पसंद नहीं था बचपन में भी कि मैं किसी को दिखा के मतलब रोऊँ, किसी के सामने रोऊँ, तो मैंने उस दरवाज़े को बंद कर दिया। जैसे ये पीछे में मेरे दरवाज़ा है, ऐसे ही बंद कर दिया और आईने के सामने रो रहा था, कंटिन्यूअसली रो रहा था। कम से कम 10-15 मिनट तो रो ही रहा होऊँगा। अचानक से उस 10-15 मिनट में क्या होता है, एक औरत व्हाइट साड़ी में मेरे सामने आती है, उस शीशे में मुझे दिख रही है। आह! आह! अब 10 साल का बच्चा क्या सोचेगा? 10 साल का बच्चा ये सोचेगा कि मेरे पीछे में कोई है, या कोई नॉर्मल इंसान भी होगा वो सोचेगा पीछे में कोई है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन उस आईने में, उस शीशे में वो औरत थी भाई, थी। तो जब मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, सामने देखता हूँ तो फिर से वो औरत है और वो मुझे देख के स्माइल कर रही है। अब तो मेरी फट गई यार, 10 साल का बच्चा। भाई साहब सोच सकते होगे। तो मुझे बहुत डर लगने लगा, एकदम मेरा दिल एकदम रुक सा गया। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से उस दरवाज़े को पीछे जाके दौड़ के गया, दरवाज़े को ओपन किया और मैं रोने लगा और कस-कस के रोने लगा। उस समय मेरी मम्मी नहीं थी, मेरी मम्मी गई हुई थी कहीं बाहर मार्केट या ब्यूटी पार्लर, मुझे याद नहीं है, कहीं तो गई थी। तो मैं नीचे लैंडलॉर्ड के पास चला गया। लैंडलॉर्ड को मैंने ये सब बताया तो वो लोग हँसी-मज़ाक में निकाल दिए इस बात को। बोले कि हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे यार बच्चे हो, ये सब क्या भूत वाली चीज़ें देखना छोड़ दो, हॉरर फ़िल्म्स नहीं देखो, इन उन सब का इम्पैक्ट है ये वो फलाना ये सब बोलने लग गए। तो क्योंकि मैंने देखा था यार, एकदम इतने पास से देखा था, जैसे ये अभी फ़ोन का कैमरा है और मैं एकदम इतने पास से देखा था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर हो गया। तो मैंने मेरी मम्मी जब आई बाहर से, तो मैंने मम्मी को सारा कुछ बताया कि मम्मी देखो ऐसा-ऐसा बात है। मम्मी विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोई क्यों ही विश्वास करेगा, क्योंकि कोई प्रूफ़ नहीं है और ऊपर से एक 10 साल का बच्चा बोल रहा है। और वो ऐसा बच्चा जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी बच्चा है, वो अपनी बातें मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इनको लगा कि कुछ कहानी बना रहा होगा, ऐसा लगा इनको। पापा आए, पापा को भी बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया। तो फिर मैंने क्या किया कि यार, मैंने अपने दोस्तों को स्कूल में बताया। स्कूल वाले दोस्त मेरा मज़ाक उड़ाने लगे कि पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है ये वो। तो यार कुछ महीने बीत गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस घर में,
ठीक है, बस ये इंसिडेंट के बाद मेरा जो था वो दिमाग ख़राब सा हो गया था। मतलब किसी भी रूम में मैं जा रहा हूँ तो मुझे लगता था कि वो औरत है, आस-पास है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। मतलब कि मैं लिटरली मम्मी के साथ ब्यूटी पार्लर जाता था यार, 10 साल का बच्चा, डर के मारे बैठे रहता था। मम्मी जब तक ब्यूटी पार्लर गई है या मार्केट गई है, मम्मी कहीं भी जा रही है तो मम्मी के पीछे लगा हुआ हूँ। इधर-उधर, इधर-उधर जा रहा हूँ। एक दिन क्या होता है, मम्मी बोलती है कि रात में मम्मी की नींद खुली, तो मम्मी ने देखा कि एक व्हाइट साड़ी में एक औरत मम्मी के सर के पास खड़ी है और उसके बाद फिर मम्मी जैसे ही नींद से उठी, मतलब कि ऐसे उठी हुई थी, आँख खुला था, जैसे ही ऊपर देखा तो कोई औरत थी, उसके बाद वो औरत छटाक से गायब। अब मम्मी मेरे पापा को ये बात बताती है, तो मैं तो उस समय बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया, देखो मैंने बोला था ना ये वो, मैं तो खुश हो गया कि चलो यार, फाइनली किसी और को भी दिखा मैं पागल नहीं हूँ। तो मेरे पापा को विश्वास नहीं हुआ ये बात का। तो उस टाइम पे रिचार्ज जो था वो कूपन वाले सिस्टम पे था। तो मेरे पापा गए हुए थे रिचार्ज वाले शॉप पे। तो उन्होंने ये ज़िक्र किया, वो शॉप जो था वो लोकल शॉप था, बहुत ही सालों से वहीं पे था। तो वो शॉप ओनर जो था उसने बोला कि आपको नहीं पता इस घर के बारे में? आपको तो इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। पापा ने पूछा क्यों? उन्होंने बताया कि 5-6 साल पहले इस घर में एक औरत की, मतलब क्या बोलूँ मैं, हत्या कर दी गई थी। मतलब मर्डर हुआ था उस औरत का उस घर में और मतलब ऐसे नहीं होता है काट-काट के पीसेस में, मतलब कि उस औरत को ऐसे कर दिया था और किसने किया था? उसके पति ने और पति के दोस्तों ने, जैसा कि मुझे पता लगा और पुलिस भी आई थी उस घर में। लेकिन हमें ये सब बात नहीं पता था कि वो इसी घर की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उस घर में रेंट जो था वो 9 महीने से नहीं लग पा रहा था। इसीलिए जब हम लोग रेंट के लिए गए तो वहाँ का जो लैंडलॉर्ड था, जो ओनर था उस घर का, वो जो था वो मतलब झटपट में हमें घर दे दिया। मतलब कि कुछ ज़्यादा कुछ मतलब लफड़ा भी नहीं किया, एग्रीमेंट ये सब भी नहीं करवाया, बोला कि आप लोग शिफ्ट हो जाओ, ऐसा कुछ था इमीडिएट। उस टाइम तो हम लोग भी बहुत खुश थे कि चलो ठीक है यार, अब कहाँ ही घर मिलेगा, बगल में मिल रहा है, रोज़ जाके अपने प्लॉट को देख सकेंगे, वहाँ पे क्या काम चल रहा है अपार्टमेंट में, हमारे फ्लैट में क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, बिल्डर सही से काम कर रहा है, ऐसा-वैसा। तो ये बताया, अब मेरे पापा को भी विश्वास हो गया मेरे ऊपर, मम्मी के ऊपर। तो लकीली बस 2 महीने और रहना था उस घर में क्योंकि हमें एक और घर मिल चुका था, जहाँ पे 8-9 महीने और गुज़ारने थे। उसके बाद फिर हमारा अपार्टमेंट बन के रेडी था, हमें शिफ्ट होना था। तो हम लोग शिफ्ट हो गए। तो भाई ये थी कहानी और ये सच्ची कहानी है। और बोला जाता था कि वो औरत जो थी, जो भी उस घर में थी, वो ब्लैक मैजिक भी करती थी, जिसके कारण उसके हस्बैंड के भाई के ऊपर वो कुछ कर दी थी। तो उसका हस्बैंड जो था, वो अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तो वो उसका भाई जो था, वो मरने के कगार पे आ गया था, इसलिए उसने अपनी वाइफ़ को मार दिया। ऐसी बात है। अब मुझे नहीं पता कि ये कहानी जो वहाँ के लोकल शॉप ओनर्स बताते हैं, ये सच है, गलत है। मैंने तो बचपन में नहीं सुना था और वैसे भी क्या ही बचपन में क्या ही किसी को लेना-देना होता है। डोरेमोन देखो, खुश रहो। तो मैं डोरेमोन देखता था, शिनचैन देखता था, खुश रहता था। ये सब पता नहीं, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था क्योंकि वो 2 गली छोड़ के था आगे। कभी हुआ होगा तो हमें पता नहीं चला होगा, ऐसा भी कुछ होता है। वैसे भी ये सब बातें कहाँ पता चलती हैं और अगर पता चल जाए तो किसी का भी घर या फ्लैट या जो भी कह लो, वो क्यों ही लगेगा रेंट पे या क्यों ही बिक पाएगा। तो लोग इस ऐसी बातों को दबा देते हैं। उफ़! आज भी मुझे डर लगता है, सही बताऊँ तो कभी न कभी आईने में देखता हूँ खुद को तो मुझे लगता है कि फिर से वो औरत मुझे ना दिख जाए और भगवान की कृपा से मुझे अब वो नहीं दिखती है शीशे में या कहीं भी। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ तो मेरा ये पूरा रूम जो है ये खाली है, मुझे अभी भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा डर लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की जय। बस ये थी मेरी कहानी और अगर आपको मैं थोड़ा-सा भी अच्छा लगता हूँ, रिलेटेबल लगता हूँ, आपको मैं हँसा पाता हूँ या मेरी कहानी से आप रिलेट कर पाते हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो इस वीडियो पे और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय-बाय।